बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने आदम। मैं अपनी स्पीच का आगाज़ अल्लाह की किताब की बबरकत एक आयत से शुरू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-क़िसस उसकी आयत नंबर 88 अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है, हर चीज़ फना होने वाली है, रहना नाम किसी का है तो वो अल्लाह की ज़ात है। दौर आज़र के गुज़रने के साथ साथ नाज़रीन मुख्तलिफ़ पीरों, फ़कीरों, वलियों, औलिया की तरफ से आने वाले वक़्त की मुख्तलिफ़ पेशन गोइयाँ की गई हैं, जो कुछ साबित हुई और कुछ साबित ना हुई। मेरा आज का जो मौजू है वो सल्तनत उस्मानिया, क्योंकि तैयब बुरदवान साहब दोबारा सल्तनत उस्मानिया को लाना चाहते हैं और इसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा तैयारी भी है। इस सिलसिले में मेरे पास क्या टॉपिक है, क्या मामला है जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, 100 साल तुर्की के लुज़ैन जो इनका एक मुआहदा था वो अपनी पाया तकमील तक पहुँच चुका है और सल्तनत उस्मानिया दोबारा कायम करने के लिए तैयब बुरदवान और नहल सुल्तान ये दोबारा से सरगर्म है। कुस्तुनतुनिया की फ़तह की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दी थी, जिसकी पाया तकमील सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों से हुई। आप हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। मेरी आज की स्पीच का मकसद ये है कि मेरे पास कुछ ऐसे हक़ाइक़, कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो सल्तनत उस्मानिया की आने वाले वक़्त में जो खिलाफत कायम होगी इंशाअल्लाह उसके मुतालिक है। दौरे हाज़िर में पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सल्तनत उस्मानिया के कायम होने की तरफ हैं। तैयब बुरदवान और नहल सुल्तान और तुर्किश हुकूमत की जो कोशिशें जारी हैं, जो पूरी दुनिया से सल्तनत उस्मानिया के ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, उससे मुतल्लिक मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। तो जैसा कि तुर्की का परचम इस वक्त जो मौजूदा हालत पूरी दुनिया में मुसलमानों की जा रही है, वो एक फलाह का काम और एक सायेदार दरख्त का काम कर रहा है। हालिया पिछले दिन जो इसराइली जहरियत को मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के तौर पर की गई, मुसलमानों को, बच्चों को और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जहाँ पर बेशतर मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और वज़रा ने इस चीज़ की मज़म्मत की है, वहीं पर तैयब बुरदवान ने नहायत सख्ती से इसराइली हुकूमत को तनबीह की है कि वो इस चीज़ से ख़बरदार रहे। मेरे पास जो मालूमात हैं वो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कब्र मुबारक को ख्वाब में देखने के बाद मेरे साथ ये मामला दरपेश आए। 21वीं सदी के दौर में कुछ इस तरह की बातों पर यकीन करना मुश्किल है, मगर ये हकीकत है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये एक पत्ता है जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, तो आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं इसमें तकरीबन 6 से 7 चीज़ों पर मुश्तमिल एक कहानी है, पहली है, जो मैं आपको सुलझा कर बताता हूँ। अगर आप बगौर इस पत्ते का मुआयना करें तो इस पर काई कबीले का निशान वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा, और ये पत्ता नेचुरली तौर पर अल्लाह के हुक्म से कीड़े ने खाकर बनाया है। काई कबीले का निशान वाज़ेह तौर पर नज़र आना इस चीज़ की दलील है कि ये जितने भी मालूमात हैं ये आने वाले वक्त में जो सल्तनत उस्मानिया की प्लानिंग है उसको ज़ाहिर कर रही हैं। आप काई कबीले के निशान के नीचे बिल्कुल देख सकते हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और आप बिल्कुल इस लफ्ज़ मोहम्मद की निचली साइड पर अगर आप जाएं तो इसमें 3 चांद आपको नजर आएंगे, दाएं, बाएं और नीचे वाला। जैसे आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया की फ़तह की बशारत दी थी, तो देदे कुरकत नामी सफ़ीर जो तुर्कों की तरफ गया हुआ था, उन्होंने वापस जाकर खुद भी इस्लाम कबूल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर, और वापस जाकर तमाम तुर्कों ने भी इस्लाम कबूल किया। उनकी एक तंजीम बनाई जिनका शुरुआत में जो निशान था वो भेड़िया था। उसके बाद
आने वाले वक्त में फिर इनका इस चीज़ का निशान, इस तंजीम का निशान, जिसको सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग या तुर्किश में एस्केलिस कहा जाता है, एक तंजीम जो है उसका निशान 3 चांद पर मुश्तमिल हो गया। 3 चांद से ज़ाहिर होने वाली ये तंजीम कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए अल्लाह के हुक्म से पेश दर पेश काम करती रही। इनका सिलसिला जैसे जैसे आगे जाता रहा, उस तरीके से कुस्तुनतुनिया की जो फ़तह थी उसको यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रहीं। अगर आप इसी पत्ते के ऊपर फ्रंट पर 4 निशान मौजूद हैं, अगर आप बगौर मुआयना करें 2 पड़े निशान और 1 खड़ा निशान जो आपको नज़र आ रहा है, उसमें 2 निशान बहरे रोम और बहरे अस्वद को ज़ाहिर कर रहे हैं और जो खड़ा निशान है वो तुर्की के मैप को ज़ाहिर कर रहा है। आगे वाले निशान को अगर आप बगौर मुआयना करें तो ये इराक़ का नक्शा है, जो इराक़ का नक्शा बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर कर रहा है। जैसा कि वर्ल्ड मैप के ऊपर है वैसा ही इसके ऊपर नक्श अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अगर आप इसके आगे जाएं तो फ़लस्तीन का नक्शा आपको नज़र आएगा। जैसा कि वर्ल्ड मैप के ऊपर आप बगौर मुआयना करें तो वर्ल्ड मैप के ऊपर भी सेम यही चीज़ है। और आगे एक जो नुक्ता नज़र आ रहा है ये रेड सी को ज़ाहिर कर रहा है। जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है वो ये है कि आप इसके एक कॉर्नर की तरफ देखें तो एक बुज़ुर्ग नुमा शख्सियत आपको इसमें बैठी नज़र आएगी और ऊपर एक नुक्ते जो एरो के निशान को ज़ाहिर कर रहे हैं वो आपको नज़र आएगा। ये बुज़ुर्ग का निशान असल में दुनिया के ऊपर मुस्लिम खिलाफत जो कायम होगी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से खिलाफत कायम होगी मुसलमानों की, जो अल्लाह के हुक्म से जब तक अल्लाह ताला चाहेगा रहेगी और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ये ख़त्म हो जाएगी। मेरा ईमान कहता है इंशाल्लाह ये उसी खिलाफत का नक्शा है और आने वाले वक्तों की जो पेशन गोइयाँ हैं ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। अगर आप नाज़रीन इस पूरे पत्ते के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर एक निशान जो 3 चांद के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक हिलाल है और उसमें एक कमंद पड़ी हुई है। ये कमंद, ये हिलाल उस्मान गाजी के कबीले का निशान जो चांद के ऊपर एक कमंद था, जैसे कि पूरी दुनिया के ऊपर आलम इस्लाम को कोने कोने तक पहुंचाना, तो ये उस चीज़ को जाहिर कर रहा है। ये इसके अलावा मैं आपको एक और प्रूफ की तरफ लेकर जाता हूँ, एक और पत्ते की तस्वीर मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ। अगर आप इसको बगौर मुआयना करें तो जैसा कि पहले पत्ते के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर जैसे लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ था, सेम उसी में भी लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है। अगर आप पहले वाले लफ्ज़ मोहम्मद, पहले वाला जो पत्ता है उसमें देखें तो 3 चांद के अंदर एक नुक्ता है। ये अफ़गानिस्तान की फ़तह से 2.5 माह पहले ये मुझे मिले थे, तो ठीक इनके मिलने के 2.5 महीने बाद अफ़गानिस्तान फतह हुआ था। अगर आप दूसरे पत्ते का बगौर मुआयना करें उसके अंदर भी आपको 3 चांद नज़र आएंगे। 3 चांद अगर आपको नज़र आएंगे तो हर चांद के अंदर एक एक नुक्ता आपको नज़र आएगा। अगर आप बगौर मुआयना करें तो तुर्कों का जो कौमी निशान या उनकी इंटेलिजेंस का निशान है वो भी 3 चांद के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप बगौर मुआयना करें तो ये सेम उसी डिज़ाइन से मिलती है। अगर आप देखें तो इसी पत्ते में लफ्ज़ मोहम्मद के दाल वाली साइड पर एक नुक्ता राइट साइड पे है, जैसे कि पहले पत्ते के अंदर मौजूद था। अब ये दूसरा नुक्ता दूसरे चांद की तरफ आ गया, जो इंशाल्लाह मेरा ईमान कहता है कश्मीर की फ़तह की तरफ जा रहा है। ये था दूसरा पत्ता। अगर आप इसका बगौर मुआयना करें तो इसके ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद क्लैरिटी से लिखा हुआ है और ये दूसरा जो पहले वाला पत्ता था ये उसका पार्ट 2 के तौर पर आपको मैं पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी सारी मालूमात और निशानियाँ हैं। मौजूदा दौरे हाज़र के अंदर तुर्क हुकूमत स्पेशलिटी की बुर्दबान दिल्ली सुल्तान और वो जो तमाम सीगे सल्तनत उस्मानिया को कायम करना चाहते हैं, दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। ये तुर्की का फ्लैग आलम इस्लाम में वो जो मज़लूम मुसलमान हैं, मज़ालिम जिनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, जो गैर मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों का के साथ जो रवैया किया जा रहा है, तो तुर्की का जो फ्लैग है, झंडा है, जो हमारी रूह, हमारी सोल है, हमारी आन है, हमारी शान है मुसलमानों की, ये वो झंडा एक सायादार दरख्त की तरह मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता साए की तरह फैलता हुआ जा रहा है
जिससे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है और दोबारा मुसलमानों के गलबे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है वक्त। नाज़रीन, अगर आप कुछ अर्सा पहले गौर करें तो रूहानी और बर्मा के मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी तैयब उर्दवान और तुर्क हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया था, जिसके बाद रूहानिया के मज़ालिम ख़त्म हो गए थे। और इस वक्त अगर दुनिया की नज़र जिस चीज़ के ऊपर है वो मुआहदा लौज़ान है, जो कि 2023 में ख़त्म हो रहा है। इसी मुआहदा लौज़ान के मुताबिक मैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की एक आयत का तर्जुमा आपको करके सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है कि कुफ़ार कहते थे कि हम मस्जिद हराम के मतवल्ली हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि मुत्तकी अशखास के अलावा मस्जिद हराम का मतवल्ली नहीं हो सकता कोई। मैं तुर्क हुकूमत या वो जो तुर्क मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अज़मत इंशाल्लाह तुर्कों के हिस्से में मौजूद है। इंशाल्लाह अगर वो ये अज़मत दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी औरत को पर्दे का हुक्म दें। कुरान मजीद की आयत पारा नंबर 22 सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 59, अल्लाह पाक फरमाता है, ए नबी पर्दे का हुक्म दे अपनी बीवियों को, साहबजादियों को, मोमन औरतों को वो अपने ऊपर ओढ़नी ओढ़ लिया करें ताकि पहचानी ना जाए, सताई ना जाए। अल्लाह का ये हुक्म है। हर माशरे का अहम जुज़ एक औरत रही है। जिस घर की औरत नेक, पाकबाज और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रही होगी, और उसी औरत के शकम से फिर सुल्तान अब्दुल हमीद, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी जैसे जंगजू पैदा होते हैं। तुर्कों को सबसे पहले जिस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए वो अपनी खातून है। अगर वो चाहते हैं कि दोबारा से दुनिया के ऊपर हुकूमत करें तो उनको अपनी औरत को पर्दे का हुक्म देना होगा और उनको पर्दे के ऊपर लाना होगा। आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि ये 2 पत्ते जो मैंने आपके सामने ज़ाहिर किए हैं, ये पत्ते कहाँ से आए। सवाल आपके ज़हन के अंदर डगमगा रहा होगा। ना ये नेट से डाउनलोड हुए हैं और ना ये कि हाँ किसी से लिए गए हैं। ये पत्ते एक राज है अल्लाह का। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि ये हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को मैंने जब ख्वाब में देखा तो उसके बाद मेरे साथ अख़बार का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। उसमें अल्लाह की तरफ से ख्वाब आना और मुझे एक मखसूस जगह पर बुलाया जाना, और उस जगह पर बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हन में फ़हम इस बात को डालना कि आप उस चीज़ की तरफ जाएं। और एक दरख्त के ऊपर हज़ारों पत्ते होते हैं, मगर उनमें से एक मखसूस पत्ते को चॉइस करना और उस पत्ते के ऊपर ये चीज़ें ज़ाहिर होना, ये अल्लाह की तरफ से है। अभी वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा उठा कर देखें तो दुनिया के नक्शे के ऊपर खिलाफत उस्मानिया इंशाल्लाह जो आने वाले वक़्त में कायम होगी। अल्लाह ने चाहा तो ये नक्शा खिलाफत उस्मानिया का होगा। पत्ते के ऊपर जो मैंने एक बुज़ुर्गनुमा एक नक्शा मैंने आपको दिखाया था, तो अगर आप इस नक्शे को आप गौर से देखें, पत्ते पर मौजूद इस बुज़ुर्गनुमा नक्शे को गौर से देखें, आपने बगौर इसका मुआयना कर लिया होगा। अभी आप वर्ल्ड मैप की तरफ आएँ। वर्ल्ड मैप के ऊपर आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर बगौर देख रहे होंगे कि ये नक्शा हूबहू दुनिया के नक्शे के ऊपर भी बन गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, इराक़, ईरान, सूडान, एथियोपिया, ओमान, तमाम मुस्लिम ममालिक इस नक्शे के अंदर आ रहे हैं। और ये जो नुक्ते हैं आप देख रहे हैं, ये एक मुकम्मल एरो बना देते हैं, और इसका मरकज़ आपके सामने सोमालिया के ठीक ऊपर बन रहा है। मज़ीद इसके बारे में मालूमात मैं नहीं दे सकता। ये अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त ऐसा आएगा, ये मालूमात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये सिर्फ 2 पत्ते मैंने आपको शो किए हैं। इसके अलावा भी अल्लाह के हुक्म से मेरे पास मौजूद हैं निशानियाँ और पत्ते। ये 2 अहम और ख़ुसूसी चीज़ें थी
जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आवाज़ पॉइंट का, जिन्होंने मुझे मेरी दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाने में मेरी मदद की। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की हैं, जो चीज़ें तुर्क सल्तनत या तुर्क खिलाफत या तुर्क मुल्क के लिए मैंने पेश की हैं, जो दो पत्ते हैं, इसका ओरिजिनल मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर किसी को कोई शक हो कि ये नेट से या किसी जगह से डाउनलोड की गई हैं, तो इसका ओरिजिनल सूख ज़रूर गया है, मगर आज भी वो ग्रीन है और लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर दोनों पत्तों के ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी बेशतर पत्तों के ऊपर काफ़ी सारी निशानियां हैं। मगर जब आप तक ये मेरी आवाज़ पहुंच चुकी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मज़ीद मालूमात के साथ आपके सामने आऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट इब्ने आदम। अल्लाह हाफिज़।